औरतों की ये एक चीज पूरी नहीं उतारनी चाहिए। दोस्तों जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, औरत की एक चीज पूरी कभी भी नहीं उतारनी चाहिए। कोई भी पुरुष अगर यह गलती ना करे, वरना झेलना पड़ता है भयंकर परिणाम और आप हो सकते हैं बर्बाद। और इसी के साथ इस वीडियो में हम जानेंगे कि महिलाओं को स्नान के समय कौन सी गलती है जो कभी भी नहीं करनी चाहिए। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, जानते हैं आगे की जानकारी। लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में जय सीताराम जरूर लिखें और आपके अपने चैनल आयु स्टोरी टीवी को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। जो भी भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं उसके घर में सुख समृद्धि हो, उसके घर में कोई भी परेशानी ना आए और पूरा परिवार सुख शांति से अपना जीवन यापन करे। अगर तुम में से कोई रामचंद्र जी को मानता है, तो अगर सच में भक्त है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और आपके अपने चैनल आयु स्टोरी टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नीचे कमेंट बॉक्स में एक बार जय जय सीताराम लिख दें। जो भी भक्त कमेंट बॉक्स में जय जय श्री राम लिखता है उसके मन में जो भी मनोकामना है उसे भगवान पूरी करेंगे। दोस्तों, महिलाओं की खासकर यह एक चीज कोई भी पुरुष गलती से भी कभी मत उतारना, नहीं तो इसका भयंकर परिणाम आपको भुगतना पड़ सकता है और यह आपको बर्बाद भी कर सकता है। दोस्तों, महिलाओं की यह चीज उतारने से बहुत ही शर्म की बात मानी जाती है। हिंदुस्तान मात्र एक ऐसा देश है जहाँ पर महिलाओं को देवियों का रूप माना गया है और माँ लक्ष्मी की प्रतिमा मानी गई है। महिलाएं किसी भी घर की खुशियों को लाने के लिए सबसे बड़ी वजह मानी जाती है। महिला ही होती है जो किसी भी घर को चाहे तो नरक बनाते और चाहे तो स्वर्ग बना दे। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि महिलाओं की यह एक चीज किसी भी पुरुष को कभी भी नहीं उतारनी चाहिए। अगर आपने उतार दी तो आपका बुरा समय तभी से शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं इस बारे में और इसी के साथ में आपको बताऊंगी शास्त्रों में बताई गई कुछ गलतियों के बारे में जो घर की महिलाओं को कभी भी नहीं करनी चाहिए, वरना इस श्राप के कारण अच्छे समय को बुरे समय में बदलते देर नहीं लगती। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और आपके अपने चैनल आयु स्टोरी टीवी को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। नंबर 1, जिस भी घर की महिला ज़्यादा देर तक सोती है उस घर में देवी लक्ष्मी कभी भी प्रवेश नहीं करती है। और जो महिलाएं सुबह जल्दी उठकर घर की साफ सफाई करती हैं, ऐसे घर में नकारात्मकता कभी नहीं आती और साथ ही ऐसे घरों में सदैव देवी देवताओं का वास होता है। और अगर महिलाएं ज़्यादा देर तक सोती है तो यह शुभ नहीं माना जाता। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह सेहत के लिए भी अच्छा नहीं होता है। ज़्यादा देर तक सोने से व्यक्ति आलसी बनते लगता है, इसलिए घर की महिलाओं को कभी भी सुबह ज़्यादा देर तक नहीं सोना चाहिए। नंबर 2, दोस्तों, महिलाओं को अपने बाल और पैर हमेशा साफ सुथरे रखने चाहिए, क्योंकि यह न केवल उसकी स्वच्छता और सुंदरता को दर्शाता है बल्कि घर की समृद्धि और सुख शांति से भी जुड़ा माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो महिलाएं अपने बाल साफ और खूबसूरत रखती हैं उनके घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है। साफ और सुंदर बाल घर की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाते हैं, जबकि गंदे और उलझे बाल दरिद्रता का कारण बन सकते हैं। इसी तरह महिलाओं के पैरों का साफ सुथरा और सुंदर होना भी बहुत महत्वपूर्ण है। गंदे और अशुभ माने जाते हैं और घर की सुख शांति में बाधा डाल सकते हैं।
कहा जाता है कि गंदे बाल और गंदे पैर लक्ष्मी जी को नाराज कर देते हैं, जिससे घर में परेशानियां और आर्थिक समस्याएं बढ़ सकती है। इसलिए हर महिला को अपने बालों और पैर हमेशा साफ रखने चाहिए। स्वच्छता न केवल शारीरिक सुंदरता को बढ़ाती है, बल्कि घर में सुख शांति और समृद्धि बनाए रखने में भी मदद करती है। ऐसी महिलाएं हमेशा खुशहाल और धन धान्य से परिपूर्ण रहती है। नंबर 3, दोस्तों, हिंदू धर्म के शास्त्रों में स्नान को लेकर कई विशेष नियम बताए गए हैं, जिनका पालन करना हर व्यक्ति के लिए लाभकारी होता है। स्नान का सही समय इनमें सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार सुबह 8 बजे के बाद स्नान करना शुभ नहीं माना जाता। इसका कारण यह है कि 8 बजे के बाद वातावरण में मौजूद दिव्य ऊर्जा और सकारात्मक शक्तियां कम हो जाती हैं। इससे मनुष्य के अंदर उत्साह और ऊर्जा की कमी महसूस होने लगती है। रात के 8 बजे के बाद स्नान करने से पूरे दिन शरीर में सुस्ती और थकावट बनी रहती है। किसी भी काम में मन नहीं लगता और आलस्य हावी हो जाता है। खासकर महिलाओं के लिए शास्त्रों में यह निर्देश दिया गया है कि अगर वे 8 बजे के पहले स्नान नहीं करती है तो उनके जीवन में दरिद्रता और दुर्भाग्य और परेशानियां बनी रहती है। ऐसी स्थिति में घर में सुख समृद्धि का वास नहीं हो पाता। हालांकि अगर किसी कारणवश सुबह 8 बजे के पहले स्नान करना संभव न हो तो कोशिश करें कि 12 बजे से पहले स्नान जरूर कर लें। शास्त्रों के अनुसार दोपहर 12 बजे के बाद किया गया स्नान दान स्नान कहलाता है, जिसका कोई विशेष फल नहीं मिलता, बल्कि ऐसा माना जाता है कि 12 बजे के बाद स्नान करने से व्यक्ति पाप का भागी बनता है। इसके अलावा महिलाओं को स्नान के पानी में थोड़ा सा नमक मिलाने की भी सलाह दी गई है। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि और धन धान्य बना रहता है। धन की देवी माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद उस महिला पर हमेशा बना रहता है जो स्नान के इस नियम का पालन करती है। यह न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से बल्कि स्वास्थ्य के लिहाज से भी बेहद लाभकारी माना गया है। तो दोस्तों, शास्त्रों में बताए गए इन नियमों का पालन करके हम अपने जीवन को सुखमय और समृद्ध बना सकते हैं। सही समय पर स्नान करना, पानी में नमक मिलाना और स्वच्छता का ध्यान रखना हमारे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ही आवश्यक है। याद रखें, एक छोटी सी आदत से आप अपने जीवन में बड़े सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। नंबर 4, सुबह खाना बनाते समय आप एक रोटी जरूर अलग से निकाल दें, जो कि आपको गाय को खिलानी है। आप हर रोज काम पर निकलने से पहले एक रोटी गाय को जरूर खिलाएं। आपको हर रोज सुबह के समय एक रोटी गाय को जरूर खिलानी चाहिए। और अगर सुबह सुबह गाय आपके घर नहीं आती तो पहली रोटी को गाय के लिए निकाल कर रख दे। दिन में जब भी गाय आए तो उसे खिला दे। इससे आपके घर में बरकत होगी और आपके घर में धन की कमी कभी नहीं होगी। नंबर 5, कहा जाता है कि सुबह के समय दिव्य शक्तियों का संचार सबसे अधिक होता है। इस समय ईश्वर हमारे घर को प्रस्थान करते हैं और जब आप सुबह के समय को छोड़कर दोपहर में साफ सफाई करेंगे तो आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति कभी भी नहीं होगी। हमेशा जादू सुबह के समय करना सर्वोत्तम माना गया है। इससे देवी लक्ष्मी घर में स्थायी रूप से अपना वास बनाती है और घर को धन धान्य से भर देती है। और दोपहर में आप जितनी साफ सफाई करेंगे घर में उतना ही नकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी। नंबर 6, आपको हर रोज अपने घर के मंदिर में पूजा जरूर करनी चाहिए। पूजा के समय धूप, दीप और अगरबत्ती जलाने से आपके घर का वातावरण पवित्र और शुद्ध हो जाता है। अगरबत्ती और धूप से निकलने वाला सुगंधित धुआं न केवल घर की नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करता है, बल्कि आपके मन और आत्मा को भी शांति देता है। ऐसा करने से घर में सकारात्मकता बढ़ती है और भगवान की कृपा बनी रहती है। इसलिए हर दिन थोड़ा सा समय निकाल कर पूजा करें और अपने घर के माहौल को अच्छा बनाएं। नंबर 7, दोस्तों, स्त्री को इस संसार में देवी का दर्जा प्राप्त है। हमारे शास्त्रों और पुराणों में कहा गया है कि हर स्त्री में
देवी दुर्गा का वास होता है। यह भी माना जाता है कि माता पार्वती समस्त स्त्रियों की नाभि में विराजमान रहती है। नाभि को शक्ति का स्वरूप माना गया है और इसलिए इसे हमेशा साफ और पवित्र रखना बहुत आवश्यक है। पुराणों में उल्लेख है कि स्त्री की नाभि में माता पार्वती की सभी शक्तियों का वास होता है। अगर नाभि को गंदा रखा जाए तो यह देवी का अपमान है, जिससे माता पार्वती क्रोधित हो सकती है। अक्सर देखा जाता है कि महिलाएं अपनी नाभि की सफाई पर ध्यान नहीं देती, जिससे वहां गंदगी और मेल जम जाता है और कभी-कभी बदबू भी आने लगती है। यह न केवल शारीरिक रूप से हानिकारक है, बल्कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी अनिष्टकारी माना गया है। जब नाभि गंदी रहती है तो देवी का आशीर्वाद समाप्त हो जाता है और स्त्री को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। शास्त्रों के अनुसार ऐसी स्त्रियों की शादी में बाधाएं आ सकती है, घर में कलह बढ़ सकता है और उनका जीवन दुखों से भर सकता है। इतना ही नहीं, ऐसी स्त्री के परिवार को भी सफलता नहीं मिलती। इसलिए अगर आप अपने घर में सुख शांति और सौभाग्य चाहती हैं तो अपनी नाभि को हमेशा साफ और पवित्र रखें। अब आइए एक और महत्वपूर्ण बात पर ध्यान दें। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि जहाँ नारी का सम्मान नहीं होता, वहाँ देवी देवता भी निवास नहीं करते। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि जिस घर या समाज में नारियों का अपमान होता है, वहाँ सुख समृद्धि टिक नहीं सकती। किसी भी पुरुष को यह भ्रम नहीं पालना चाहिए कि वह किसी स्त्री को अपमानित करके शक्तिशाली बन सकता है। यह सोच न केवल गलत है, बल्कि इसका परिणाम भी विनाशकारी होता है। अगर कोई व्यक्ति बार बार किसी महिला को अपमानित करता है या उसे नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तो यह देवी का अपमान माना जाता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में कभी भी सफल नहीं हो सकता और उसे हर कदम पर असफलता का सामना करना पड़ता है। दूसरी ओर जो पुरुष महिलाओं का सम्मान करते हैं, उन्हें जीवन में हर क्षेत्र में सफलता और खुशियां मिलती हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि नारियों का सम्मान करना ही सच्चा धर्म है। जिस समाज में महिलाएं सुरक्षित और सम्मानित महसूस करती हैं, वह समाज हमेशा प्रगति करता है। इसलिए अगर आप अपने जीवन में सुख शांति और समृद्धि चाहते हैं तो हमेशा महिलाओं का सम्मान करें और उन्हें कभी भी नीचा दिखाने की कोशिश ना करें। दोस्तों, यह बात हमें याद रखनी चाहिए कि नारी केवल एक इंसान नहीं, बल्कि शक्ति का रूप है। इसका सम्मान करना और उसकी पवित्रता बनाए रखना हमारा कर्तव्य है। यही वह मार्ग है जो हमें जीवन में सफलता और खुशियों की ओर ले जाता है। दोस्तों, यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपायों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। हमारे वीडियो का उद्देश्य सिर्फ आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें और आपके अपने चैनल आयु स्टोरी टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम दोस्तों।